प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। बॉलीवुड के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज 3 लोगों के बारे में खबर बताने वाला हूं और ये तीनों लोग अपनी अपनी फील्ड में टॉप में हैं। यस, टॉप में हैं। और इन्होंने ऐसी ऐसे चीजें की है और इनको ऐसी मार पड़ी है कि आप सुन के पूरी कहानी जब सुनोगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप हिल जाओगे अच्छे तरीके से। अमिताभ बच्चन की बहुत गंदी तरीके से पिटाई हुई, बहुत खतरनाक। MS धोनी की गंदी तरीके से पिटाई हुई और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आखिर में आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आपको अभी तक पता ही नहीं है, कोई नहीं बता सकता। मैं सुशांत सिंह राजपूत दोस्तों, और वो चीज बताने वाला हूं जो आप सुन के शॉक हो जाओगे। बस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मैं आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले बता रहा हूं, अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन, रघुवंश राय बच्चन के बेटे, और ये कोई बाहर से आए हुए स्ट्रगल करके नहीं बने हैं। रघुवंश राय बच्चन और गांधी फैमिली के बहुत खतरनाक संबंध थे। राजीव गांधी के परम मित्र थे अमिताभ बच्चन, जिनका बोफोर्स कांड में भी नाम आया था। तो अमिताभ बच्चन ने ये जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बारे में तो आपको पता ही है क्या किया उन्होंने। लेकिन ये एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था, जो बहुत बड़ी दुर्घटना, बहुत बुरी घटना हुई है, जिसमें पूरे 316 लोग मारे गए, 241 लोग प्लेन के अंदर, 242 लोग थे, एक बच गया ब्रिटेन का, 241 लोग मारे गए जिसमें 12 क्रू मेंबर थे। तो इन सब के पीछे कौन है, क्या है, वो चीज छोड़ो, लेकिन रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये तो हर कोई लिख सकता है। तो भाई साहब सारे बॉलीवुड ने लिखा, लेकिन अमित जी ने वे एक दिन बाद ये लिखा तो पब्लिक तो भड़क गई। एक तो पहलगाम के अटैक के टाइम पे ही बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों ने कुछ बोला नहीं, उसके बाद इन लोगों ने एक दिन बाद बोला और कुछ खास नहीं बोला है, बस रेस्ट इन पीस, ऐसा दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति करके ये सब करके लिख दिया, बात खत्म हो गई। ना किसी को अटैक किया ना कुछ। अब बताइए, इतना खतरनाक स्टेटमेंट एक दिन बाद क्यों दिया? इतना खतरनाक इंसिडेंट हुआ है, एक दिन बाद क्यों दिया? तो भाई साहब लोग चल पड़े अमित जी के ऊपर बहुत गंदी तरीके से। किसी लोगों ने थप्पड़ का इमोजी दिया, किसी ने ये किया वो किया, बोले शर्म आनी चाहिए आपको इतने बड़े एक्टर होने के बाद। कुछ लोगों ने तो कहा आप दुनिया छोड़ दो, क्योंकि अब अगर देश के लिए, इन लोगों के लिए आपको बोलने के लिए एक दिन लगता है तो फिर कौन से बड़े स्टार हो। यहाँ तक बहुत सारे लोगों ने बहुत गालियां दी है अमिताभ बच्चन को। दूसरी बात करता हूँ MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो टॉप के क्रिकेटर माने जाते हैं, इंडिया के टॉप के नहीं है लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया था 2011 में, और यही MS धोनी के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत ने बायोग्राफी बनाई थी। MS धोनी का नाम और ऊंचा किया था। MS धोनी की बायोग्राफी अगर सुशांत नहीं बनाता तो कोई भी बनाता तो वो पिक्चर इतनी सुपरहिट हो ही नहीं सकती थी, लेकिन MS धोनी की बायोग्राफी सुशांत ने बनाया। और यही MS धोनी सुशांत के साथ 3 महीने थे और उसके पास बहुत प्यार भी करते थे और मीडिया के सामने बोला था कि सुशांत को मैं बहुत चाहता हूं। यही MS धोनी, जब ये एयर इंडिया का क्रैश हुआ, MS धोनी ने अब तक रेस्ट इन पीस तक नहीं लिखा, एक बात नहीं की। MS धोनी के पास सोशल मीडिया अकाउंट है, उसके वाइफ के पास सोशल मीडिया अकाउंट है। उसके बाद MS धोनी के पास इसी समय पे मीडिया भी गई थी, लेकिन मीडिया को बोला गया था कि इस बारे में क्वेश्चन ना पूछो। अरे उस MS धोनी से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एयर इंडिया के बारे में वो बात नहीं करता। ऐसा कौन सा इंडियन क्रिकेटर है? पूरा का पूरा इंडिया, उसके पूरा का पूरा भारत इसके नारे गूंजता है, लेकिन भारत में ऐसे दुर्घटना होने के बाद उसको रेस्ट इन पीस तक नहीं लिखा जाता। और वो क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि जब वो सुशांत सिंह राजपूत जैसे इंसान के लिए, जो उसके साथ में था, उसके क्लोज था, उसका नाम बढ़ा, उसकी बायोग्राफी बनाई, तो सोचो रेस्ट इन पीस उसके लिए अगर नहीं लिखा, उसने अब तक एक बात नहीं की उसके बारे में, सुशांत के बारे में। कितने बार मीडिया में बैठा, वो मीडिया को पहले ही बोल देता है कि इस बारे में क्वेश्चन नहीं करना, तो वो MS धोनी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो MS धोनी ने जब कुछ नहीं लिखा तो पब्लिक तो जाएगी सोशल मीडिया पे, पब्लिक ने दबा के खींची उसकी अच्छी खासी MS धोनी की, क्योंकि वो MS धोनी वही MS धोनी है जो सुशांत के लिए रेस्ट इन पीस तक नहीं लिखा। बहुत सारे लोगों ने MS धोनी को बहुत पिटाई की, मतलब बहुत गालियां दी, बहुत इमेजी के, कुछ लोगों ने लातों के इमेजी लगाए, कुछ लोगों ने गालियां दी कि आप क्रिकेटर के नाम पे धब्बे हो, ये सब चीजें MS धोनी को बोली। तीसरी बात करता हूँ यह सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। बॉलीवुड के स्टार थे सुशांत सिंह राजपूत, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत सारे लोगों को डोनेट करते थे, बहुत सारी चीज़ें सुशांत सिंह राजपूत ने की है, लेकिन यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए बॉलीवुड से कोई आज भी नहीं बोला। ये बोल रहे हैं अभी भी दिव्या भारती को बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन दिव्या भारती के लिए बोलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि दिव्या भारती के हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला है, वो शायद काम दे सकते हैं। श्रीदेवी के लिए बोलते हैं आज, क्योंकि श्रीदेवी के पति बोनी कपूर है, खुशी कपूर है, कोई बेटी है उसकी,
अर्जुन कपूर है, ये सब बॉलीवुड में है। अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता सुनील दत्त या कोई ऐसे बड़े प्रोड्यूसर होते या कोई होता यशराज वगैरह, तो सारी दुनिया आज भी उनके लिए बोलती, आज भी केस लड़ती। मतलब एक इंसान के मरने के बाद आप रेस्ट इन पीस लिखने में, जिसको कोई टाइम नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते, वो भी आप अपने मतलब के लिए लिखते हो। ये हो चुका है बॉलीवुड, ये हो चुकी है दुनिया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्या लगता है आपको तीनों खबरों के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।